Let us discuss the solution of question number C. क्वेश्चन लिख लेते हैं हम, दैट इज 1.5a प्लस 7.2 इक्वल्स टू 0.9a माइनस 1.6, राइट। अब हमें फिर वही काम करना है, जो ए वाली टर्म्स है उसको एक तरफ लेके आना है और जो कांस्टेंट टर्म्स है उसको इक्वेशन के दूसरी तरफ लेके जाना है, राइट। तो देखिए ए वाला टर्म आपका ये है और ये है, राइट। तो हम 1.5a और 0.9a को हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, तो साइन क्या होगा, चेंज हो जाएगा, तो 0.9a हो जाएगा इक्वल्स टू माइनस 1.6। इसको इस तरह ही रहने देते हैं और 7.2 जो कि प्लस में है उसको हम राइट हैंड साइड ले आते हैं, तो माइनस 7.2 हो जाएगा। ट्रांसपोजिंग 0.9a to LHS and plus 7.2 to RHS, राइट। अब हम क्या करेंगे, इनको सॉल्व कर लेंगे, तो 1.5 माइनस 0.9 कितना हो जाएगा, 0.6 हो जाएगा। ए अपनी जगह पे है, इक्वल्स टू, ये दोनों माइनस में है तो दोनों क्या होगा, ऐड होगा, तो माइनस हो गया। ऐड कीजिए, 6 + 2 हो गया 8, 7 + 1 हो गया 8, माइनस 8.8। अब हम ए इक्वल्स टू लिखेंगे माइनस 8.8 अपॉन 0.6। ट्रांसपोजिंग द कोफिशिएंट किसका, ऑफ ए का कोफिशिएंट कितना है, कोफिशिएंट ऑफ ए टू RHS, राइट। कोफिशिएंट ऑफ ए जो है दैट इज 0.6, इसको हमने RHS लेके गए हैं, तो क्या होगा, इधर डिवाइड हो जाएगा 0.6 से। चलिए फर्दर सॉल्व करते हैं इसको। ये पॉइंट यहाँ भी है, यहाँ भी पॉइंट है, पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, यहाँ भी 1 डिजिट है, तो इस पॉइंट को हम हटा सकते हैं। तो ए इक्वल्स टू हो गया माइनस 88/6 हो गया। कैंसिल कीजिए, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, माइनस 44/3। देयरफॉर ए कितना हो गया, माइनस 44/3, विच इज़ द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर डी को सॉल्व करते हैं। डी आपका 0.3 इंटू ब्रैकेट में है 4z माइनस 6 इक्वल्स टू 0.5 ब्रैकेट में 2z प्लस 9। ठीक है, अब हम इनको सबको ब्रैकेट से बाहर निकाल लेते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज़ करते हुए, राइट। 0.3 इंटू 4z माइनस 0.3 इंटू 6 इक्वल्स टू 0.5 इंटू 2z प्लस 0.5 इंटू 9। यहाँ हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज़ किया है, और चाहे तो एक बार में हम कैलकुलेट करके लिख सकते थे मल्टीप्लाई करके, बट हमने इस तरह से लिखा है सो दैट कि मिस्टेक होने के चांस कम हो, राइट। यहाँ लिख देंगे हमने क्या किया, बाय यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को यूज़ किया है मैंने यहाँ पे, राइट। अब चलिए मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 4 से 3 को करेंगे 12 होगा। डेसिमल कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, क्योंकि डेसिमल के बाद सिंगल डिजिट 3 है, तो 1.2 जेड अपनी जगह पर रहेगा, माइनस 6 3 जा 18, 1.8 इक्वल्स टू 2 से मल्टीप्लाई करना है 0.5 को, तो 1 हो जाएगा, या 1.0 कहिए, इतना जेड हो जाएगा, प्लस 0.5 इंटू 9 हो जाएगा आपका 4.5, राइट। अब हमें शिफ्ट करना है, जेड वाला टर्म ये है और एक ये है, तो हमने क्या किया, 1.2 जेड यहाँ पे रखा, और ये प्लस 1.0 जेड जो है इसको हम क्या कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड लेके आ रहे हैं, तो ये माइनस हो जाएगा 1.0 जेड। 4.5 1.8 को हम इधर लेके गए राइट हैंड साइड, तो हो गया 1.8 प्लस 1.8, तो लिख देंगे यहाँ पे ट्रांसपोजिंग 1.0z टू LHS, इसको हमने LHS में लाया है, और दूसरा हमारा कौन सा है, 1 माइनस 1.8 टू RHS, इसको RHS ले गए, तो साइन इसका चेंज हो गया।
माइनस था तो प्लस हो गया, राइट। चलिए अब इसको कैलकुलेट करते हैं। 1.2 माइनस 1.0 कितना होगा, 0.2 हो जाएगा। इतना z इक्वल्स टू, इनको ऐड कर दिए, 8 + 5 13, कैरी 1, 4 + 1 5 + 1 6 हो जाएगा। अब z इक्वल्स टू कितना होगा, 6.3 अपॉन 0.2 हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे ट्रांसपोजिंग द कोएफिशिएंट ऑफ, किसका कोएफिशिएंट, z का कोएफिशिएंट कितना है, कोएफिशिएंट आप z लिख दीजिए, ठीक है, 2 RHS, राइट। तो यहाँ से हो गया आपका z इक्वल्स टू पॉइंट के बाद 1 डिजिट, यहाँ भी पॉइंट के बाद 1 डिजिट, तो ये पॉइंट हट जाएगा, तो बचेगा हमारे पास 63/2, विच इज़ द सॉल्यूशन। ओके।